सो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों स्पेशली जो भी कैंडिडेट्स जिनका भी पेपर 22 तारीख से स्टार्ट है, यानी 22 फरवरी से पेपर अगर आपका भी होने वाला है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, तो बेसिकली दो चीज़ों के रिगार्डिंग स्टूडेंट परेशान थे। एक है आपका जनरल इंटेलिजेंस और एक है आपका जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ये दोनों सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और स्पेशली जीके जीएस वाला जो सेक्शन है आपका, उससे जुड़ा हुआ किस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस वीडियो के माध्यम से आपके मन से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप दोस्तों इन क्वेश्चन को कर ले रहे हो जो मैं आज आपको लेकर के आया हूं, तो इसी के बेसिस पे आपका पेपर भी रहेगा। और अगर आप यहाँ पे स्कोर कर ले रहे हो तो आप वहाँ पे भी स्कोर कर लोगे। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपका बिल्कुल इसी तरह से आएगा, यानी एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा कि उसमें से ऑड छांटना है। ठीक है, ऑड छांटना है जो 3 से अलग रहेगा। तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक्सेल, माउस, डेस्कटॉप और की, ये चारों में से आपका अलग कौन सा है। तो दोस्तों एक्सेल भी जो है ये कंप्यूटर का ही पार्ट है, डेस्कटॉप भी कंप्यूटर का ही पार्ट है और माउस भी कंप्यूटर का ही पार्ट है। लेकिन की दोस्तों जो है, अगर यहाँ पे कीबोर्ड रहता तो हम इसको कह सकते थे कि ये कंप्यूटर का पार्ट है, लेकिन की है यहाँ पे, तो की तो आपका चाबी हो गया, तो ये बिल्कुल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि फाइंड आउट ऑप्शन विच इज़ डिफरेंट, जैसे नागा, भील, गारो और ब्राह्मण। तो जैसे आपको पता होगा कि जो नागा है, ठीक है, गारो है और भील है, ये तीनों दोस्तों जनजातियां हैं, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब है। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब है। लेकिन ब्राह्मण दोस्तों जो है ये सामान्य जाति से आता है, तो ये आपका आउट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें भी सही हो जाएगा। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जिस तरह का है, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर जो जीके जीएस वाला सेक्शन है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे जीके और जीएस वाले में। तो बिल्कुल इसी तरह का, जिससे हमें पूछा है कि विथ विच स्पोर्ट देवेंद्र बरुआ का संबंध किस खेल से है। ठीक है, एसोसिएटेड है। तो दोस्त इसी तरह का क्वेश्चन आपका आएगा जीके जीएस से जुड़ा हुआ, लेकिन वह पूछा जाएगा किसमें, तो जनरल इंटेलिजेंस वाले सेक्शन में ही। उसमें पूछा जाएगा कि पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है। तो पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है, और विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनका संबंध किस खेल से है। तो देवेंद्र बरुआ दोस्तों आपके बेसिकली क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 24 नंबर दोस्तों क्वेश्चन जो है ये आपके जनरल एप्टीट्यूड का हो गया। जो जनरल एप्टीट्यूड वाले परेशान थे ना कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो देख लो इसी तरह का फिगर रहेगा और आपको बताना है उसका आंसर। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है की फिगर, और पूछा गया है कि इसमें किस तरह का फिगर जो है आंसर फिगर स्पेसिफाइड कंपोनेंट्स ऑफ द की फिगर आर फाउंड। इनमें से किन फिगर में, यानी चारों में से किस में दोस्तों जो है ये जो क्वेश्चन फिगर है इसकी आकृति मिल रही है। ठीक है, तो आपको सर्च करना है। तो आप देखो ये प्लस है, प्लस इसमें नहीं है, प्लस इसमें है, और ये दोनों में नहीं है, तो यानी बी, और ये नहीं होगा, प्लस इसमें है, प्लस इसमें है, प्लस इसमें है। ठीक है, इसके बाद ये है आपका पॉलीगॉन, ये भी यहाँ पे है। ठीक है, ये 3 लाइन, तो ये नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला देखो आप, ये वाला इसमें नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे किसमें, तो जनरल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के 26 क्या कह रहा है कि जैसे इस तरह का 25 नंबर क्वेश्चन में जिस तरह से ये दिया हुआ है कि दोनों इक्वल है, ठीक इसी तरह से इसमें भी खोजना है आप लोगों को। तो इंक्वायरी और आस्क, इंक्वायरी यानी किसी चीज़ को पूछताछ, और आस्क मतलब ये होता है पूछताछ। फ्रेम, पेंट। ठीक है, परहैप्स, एनालिसिस, इंजन, पेट्रोल, डिनोट, इंडिकेट। तो ठीक है, तो जैसा पता होगा कि आपको डिनोट यानी किसी चीज़ को डिनोट करना यानी पॉइंट टू करना। ठीक है, और इंडिकेट करना यानी पॉइंट करना। ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर इंडिकेट करना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसी तरह से हो जाए, जैसे इंक्वायर मैंने पूछना होता है और आस्क मतलब ही पूछना होता है, तो डिनोट और इंडिकेट भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो ये आपका बेसिकली दिया हुआ है फ्रेम का पेंट से अलग संबंध हो गया, इंजन पेट्रोल का भी संबंध अलग है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 भी ठीक उसी तरह का है, जैसे इसमें कह रहा है कि फेरी और बोट। तो फेरी दोस्तों क्या होता है, जिस तरह से हम लेते हैं फेरी कहीं जाने के लिए, जैसे 2 पार्ट हो गए, अगर बीच में रिवर है तो हम फेरी का सहारा लेते हैं। एक तरह से बोट ही होता है, लेकिन उसमें आदमी आते जाते हैं काफ़ी संख्या में। ठीक है, तो इसी तरह से आपका दिया हुआ है कि गोनोडोला, एयरक्राफ्ट, लॉज, स्लीप, रेसिडेंस, मैन और हैबिटेल, होम। तो दोस्तों रेसिडेंस और मैन का संबंध तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रेसिडेंस यानी आवास और मैन मतलब आदमी हो गया। हैबिटियल और होम ये भी नहीं होगा, लॉज और स्लीप ये भी नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 से 30 तक, और बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, और आराम से आप अगर इन क्वेश्चन का आप जवाब दे पा रहे हो ना दोस्त, तो आप एक बार ट्रस्ट कर लेना। यकीन मानो, आप अगर 50 नंबर का दोनों सेक्शन है ना आपका, तो उसमें से आप 35 प्लस आराम से स्कोर करोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि न्यूमरल
देखो इसको रीअरेंज कर दिया है। यानी आप कभी भी पेपर देने जाओ तो ABCD वाला दोस्तों जो पैटर्न है ABCDEFGHIJKL, ठीक है, MNOPQRSTUVWXYZ, ये पैटर्न आपको कंफर्म एकदम होना चाहिए, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया है आपको, PDF जो प्रोवाइड करवाई है उसमें इस चीज़ के रिगार्डिंग मैंने बताया है। तो जैसे देखो आप इसके बारे में क्या है, इसको आप लोग एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ इसको मैं साइड कर देता हूँ। अब देखो आप, जैसे न्यूमरल दिया हुआ है तो न्यूमरल का क्या है, उल्टा कर दिया है। U यहाँ पे सेकंड पे है तो ये फर्स्ट पे आ गया है। तो आपका जो L जो है फर्स्ट पे आएगा, तो L किस में है, तो ये तीनों पे है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। E है तो सेकंड नंबर पे आपका E आ जाएगा। जैसे यहाँ पे E दिया हुआ है तो E चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर वाला E इसमें आ गया, तो ये वाला भी बिल्कुल नहीं होगा। अब ये दोनों में से कोई एक होगा, तो ये तीनों सेम है। चौथे नंबर वाला देखो आप, तो B यहाँ पे सेम है, तो B यहाँ पे भी आ जाएगा, क्योंकि R यहाँ पे है तो R यहाँ पे भी है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बाकी सारे जो हो जाएंगे बिल्कुल गलत हो जाएंगे, ठीक है। आपको अब 28 नंबर खुद से बनाना है। 28 नंबर आप देख लो, और ठीक इसी तरह से आपको अरेंज करना है। केवल 29 नंबर भी ठीक इसी तरह से करना है, 30 नंबर भी इसी तरह से करना है। मैं केवल 30 नंबर बताऊंगा, बाकी 28 29 आप खुद से करोगे, ठीक है। और अगर आप ये 10 क्वेश्चन दोस्तों कर ले रहे हो ना, तो बिल्कुल आप, तो दोस्तों बिल्कुल जो आपका जनरल इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ना इससे हार्ड आएगा ना इससे कम आएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। काफ़ी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद दोस्तों ये 10 क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर किए गए थे, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे, जैसे 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि PNLJ, ठीक है। तो आप देखो IGLC, तो आप देखो कि भी और आई के बीच में संबंध क्या है, भी और आई के बीच में। तो दोस्तों आप देख सकते हो पी और आई के बीच में संबंध यहाँ पे देखना है, तो पी, ठीक है। पी से आई कितने पीछे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पीछे है, ठीक है, यानी -8 है। तो आप भी से पीछे कर लो, वी से 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ किसी में है आपके ऑप्शन में, हाँ तो किस में है आपका, ओ नहीं सॉरी क्यू किसी में है, तो हाँ 2 में है, किसमें, ए और सी दोनों में है, ए और सी दोनों में है। अब एन और जी का संबंध देखो, एन और जी का, तो एन देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीछे है, ठीक है। और टी से देख लो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे एम एन आ गया, ठीक है, एम आ गया। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो आई होप दोस्तों कि सारी जो क्वेश्चंस होंगे आप आराम से सॉल्व कर पा रहे होंगे। और अगर आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हो ना, तो दोस्तों आप यकीन मानो कि आपका जो स्कोर होगा ना, ये 35+ आराम से हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।